नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन ट्रांजिट इन विर्गो साइन, सूर्य का कन्या राशि में गोचर। ऑन 17th ऑफ सितंबर 2021 सन एंटर्ड विर्गो साइन, सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया। इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होगा या क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम 6th ऑफ सितंबर। जी हाँ, थोड़ा पीछे से चल के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ऑन 6th ऑफ सितंबर दो प्लैनेट्स ने राशि परिवर्तन किया, मार्स और वीनस। मार्स मूव्ड टू विर्गो साइन एंड वीनस मूव्ड टू इट्स ओन साइन लिब्रा साइन, जो ना केवल ये उसके खुद की राशि है बल्कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो उस समय सिचुएशन क्या थी? सूर्य सिंह राशि में थे, यानी कि अपनी ही राशि में। वीनस अपनी मूल त्रिकोण राशि में। मरकरी यानी कि बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में। शनि वक्री होकर के अपनी ही राशि मकर राशि के अंदर। और राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट एक्सॉल्टेड थे, यानी कि अपनी उच्च की राशियों में थे। तो 9 में से 7 प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी थी। लेकिन क्या हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले? कितना समय था हमारे पास? ऑन 15th ऑफ सितंबर जुपिटर मूव्ड फ्रॉम एक्वेरियस साइन टू कैप्रिकॉन साइन। अपनी वक्री अवस्था में, अपने रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर जुपिटर कुंभ राशि से निकलकर वापस अपनी नीच की राशि, अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन कैप्रिकॉन में आ गए। कैप्रिकॉन साइन से जुपिटर की दृष्टि जाती है विर्गो साइन के ऊपर, यानी कि कन्या राशि पे, जहां मार्स और मरकरी हैं। और 17 सितंबर को सन भी विर्गो साइन में आ गए। तो यहां हो गए 3 प्लैनेट, सन, मार्स एंड मरकरी। सन एंड मार्स दे बोथ आर फायरी प्लैनेट, ये अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं। और कन्या राशि भूमि तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मरकरी जो कन्या राशि के स्वामी हैं, ये भी ऑन 22 ऑफ सितंबर अगली राशि में मूव करेंगे, यानी कि लिब्रा साइन में। लेकिन फिर एक बार अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में 2 अक्टूबर को वापस से कन्या राशि में आ जाएंगे। जब कोई प्लैनेट अगली राशि में जाता है तो हम कह लेते हैं कि ये प्रमोट हुआ, और जब वो अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में वापस पिछली राशि में आ जाए तो ये मान लीजिए कि एक किस्म का डिमोशन हो गया। तो यहाँ 2 प्लैनेट डिमोटेड अवस्था में होंगे। एक तो जुपिटर जो एक्वेरियस साइन से वापस कैप्रिकॉन में आए, और मरकरी जो लिब्रा साइन से वापस विर्गो साइन के अंदर आ गए। और यहाँ विर्गो साइन में इन तीनों प्लैनेट को दृष्टि मिल रही है फ्रॉम जुपिटर, जो अगेन एक डिमोटेड अवस्था में है। जब कभी कोई प्लैनेट डिमोटेड अवस्था में होता है तो उसकी सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो यहां अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी अगर कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहीं जुपिटर सब्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और यही चीज हमें दिखती है जब हम ये देखते हैं कि 2 अग्नि तत्व के प्लैनेट एक भूमि तत्व की राशि में। भूमि तत्व जहां एक प्रैक्टिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, वहीं अग्नि तत्व एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली लोग फेस करेंगे। सब्र रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली की छठी राशि है। इट इज द 6th साइन ऑफ द ज़ोडिएक, जिसका संबंध डिस्प्यूट के साथ तो है, लेकिन साथ ही में ये कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी किस्म के कंपटीशन के लिए दिस इज द बेस्ट पीरियड। और जब कभी 2 अग्नि तत्व के प्लैनेट एक साथ होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हमने देखा जब ये दोनों प्लैनेट मार्स और सन दोनों एक साथ लियो साइन में थे। लियो साइन अग्नि तत्व की राशि थी। तो उस समय सिचुएशन क्या थी कि जो करना है बस वो करना है। वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल अप्रोच भी साथ ही में होगी। तो इस पीरियड के अंदर किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई इंटरव्यू कॉल्स हों या किसी भी प्रकार का कंपटीशन क्यों ना हो, उसमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सब्र नहीं खोना है, बिकॉज जुपिटर इज गोइंग बैक टू इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन मकर राशि। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये पीरियड बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, या वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, या जॉब के इंटरव्यू की बात हो, नया बिजनेस शुरुआत करने की बात हो, कोई रुका हुआ काम दोबारा से शुरू करने की बात हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ट्रांजिट का रिजल्ट चंद्र राशि से ही देखा जाता है।
लेकिन कुछ लोग इसे लग्न से भी देखते हैं, तो जैसा आप देखना चाहें। एरिस मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, दिस इज अ टाइम ऑफ कंपटीशन फॉर यू, और कंपटीशन ही आपके दिमाग में रहेगा, चाहे वहां जरूरत है या नहीं है। गुस्सा अपनी चरम सीमा पे होगा, और गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस पीरियड में। भाई झगड़ा या तो कुछ लोग आपके साथ करेंगे, वरना आप खुद ही जा करके झगड़ लेंगे और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाएगी। तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। वैसे भी जब कभी हम कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल में रखिएगा, तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। गुस्सा आ गया तो आ गया, लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि गुस्सा हमारा नुकसान कर सकता है, तो शायद कुछ बार अपने आप को हम रोक लें। ऐसा ही करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, या नई जॉब के लिए जो जाना चाह रहे हैं, नए जॉब इंटरव्यू में जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी अच्छा समय है। लोन लेने की बात है तो ये पीरियड अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिएगा। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, आप लोगों के लिए सिचुएशन तो बहुत सीधी सी है कि आप बैल मुझे मार। डिस्प्यूट में खुद ही जाकर के फंस जाएंगे या खुद ही कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर लेंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मन में शांति बिल्कुल नहीं है। तो अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कीजिए, एंग्जाइटी बढ़ सकती है। ऐसे में लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, वो तो चलिए आपको हेल्प करेगा ही, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी आप लोगों को कि आप फिजिकल वर्कआउट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इस पीरियड के अंदर मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए बोलें कम और सुने ज़्यादा। प्रोफेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ट्रांजिट कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आ रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के डिस्प्यूट हो सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बने हुए हैं। ऑल्दो इन सब चीज़ों के लिए दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं इस पीरियड में। तो इस पीरियड में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, कुछ पुरानी चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ सकता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। थोड़ा सा सब्र रखते हुए, और अगर आप लोगों की दशा किसी बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है तो ये ब्रेक अवॉइड किया जा सकता है। ट्रैवलिंग के चांसेस बने हुए हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ सकता है, और अचानक से ट्रैवल करने के चांसेस भी इस पीरियड के अंदर बने हुए हैं। अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, इस एग्रेशन की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ट्रांजिट कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। मॉनेटरी गेन्स बने रहेंगे इस पीरियड के अंदर। प्रोफेशन के लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। जो लोग अपने प्रोफेशन में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पॉजिटिव चेंजेस आपको इस पीरियड में मिल सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन, उनके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। बट किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये पीरियड अच्छा नहीं है। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, इट इज अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल गेन्स फॉर यू पीपल, लेकिन साथ ही में कुछ मेंटल स्ट्रेस भी बन रहा है। एक कंफ्यूजन भरा पीरियड है ये आप लोगों के लिए, और इन सब का रीजन पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स रह सकते हैं। अदरवाइज प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन गुड। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, एक साथ कई सारे कामों में आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई भी काम आप शायद कंप्लीट ना कर पाए। दशा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो इन सभी कामों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा।
डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, मिसकम्युनिकेशन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, या किसी डील के कैंसिल हो जाने की संभावनाएं भी यहाँ बनी हुई हैं। रीज़न वही होगा, मिसकम्युनिकेशन। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइएगा। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, finance satisfactory, health satisfactory, relationship bad, education satisfactory. Scorpio moon sign यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, this transit is bringing gains and happiness for you people. जैसा आप चाह रहे हैं चीज़ें वैसी ही हो रही हैं, और यही वजह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं और केयरलेस भी हो रहे हैं. यू माइट लूज योर फोकस, और तब शायद आप इस ट्रांजिट का पूरा फायदा ना उठा पाएं. दशा विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू पीपल. Profession is good, finance good, health good, relationship and education satisfactory. Sagittarius moon sign यानी कि धनु चंद्र राशि, ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए. हर तरफ से फायदा, भाग्य आपका साथ दे रहा है. प्रोफेशनली भी ये पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है और पर्सनल लाइफ के लिए भी ये पीरियड अच्छा है. मॉनेटरी गेन्स होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, पर ध्यान रखिएगा, सब्र से काम लेना है और गुस्से को अवॉइड करना है. अवॉइड एनी काइंड ऑफ एग्रेशन. प्रोफेशनली दिस पीरियड इज गुड फॉर यू. फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन गुड. कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पीरियड में, और सब्र तो जैसे है ही नहीं. और बेवजह की बातों में कोई पुराने डिस्प्यूट हैं या कुछ पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जिनको आप रिजॉल्व करने के लिए अपना पूरा समय लगा देंगे, और शायद इस पीरियड में वो तब भी रिजॉल्व ना हो पाए. तो अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा. प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री. एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, आप लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस पीरियड में, क्योंकि आप लोग उन कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनमें इन्वॉल्व होने की अभी ज़रूरत ही नहीं है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि अभी उन कामों में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं है. उन डिसीजंस को आपको मजबूरी में लेना पड़ रहा है जो डिसीजंस आप लेना नहीं चाहते. ऐसे में अपने गुरु या अपने मेंटर की आप सहायता ले सकते हैं. प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री. पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेंगे आप इस पीरियड के अंदर. जैसे आप लोगों ने कमर ही कस ली है कि भाई काम अब तो करना ही है, चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना हो, चाहे उसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान है. और ऐसे काम, कुछ कामों को, कुछ पेंडिंग कामों को आप इस पीरियड के अंदर कंप्लीट तो कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या प्रोफेशनल हो. तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा. Profession will remain good, finance satisfactory, health satisfactory, relationship bad, education good. तो ये था 12 चंद्र राशियों पे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट का, और इस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं उनका क्या असर रहेगा और उनके लिए क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं. मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहूँगा कि ये जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो दिस इज़ इक्वल फॉर एवरीबॉडी. यानी कि अगर हमने एक पर्टिकुलर राशि के लिए बात किया तो इस दुनिया में जितने भी लोग उस राशि के हैं उन सभी के लिए ये सेम सिचुएशन होगी. रिजल्ट्स अलग अलग रहेंगे डिपेंडिंग ऑन दी दशा. तो आज के लिए इतना ही.